बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। त भली करे तव्हां असांजे चैनल ते सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग त असांजे चैनल जो नालो आहे। महिरबानी तव्हां सभिनीनि जी। कीअं आहियो तव्हां सभु। उम्मीद आहे त तव्हां सभु ठीकु हूंदो। और अॼु असां ठाहियूं था मज़ेदार वारी पोटा जेके हूंदा आहिनि मुर्गी जा पोटा, मतिलबु सिंधी में अगरि असां चऊं त मुर्गी जूं भुकियुनि, उन्हनि जी रेसिपी ठाहियूं पिया असां। त प्लीज़ वीडियो खे पूरो वॉच कजो ऐं इंशाल्लाह तव्हांखे इहा रेसिपी ज़रूर पसंद ईंदी। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 3 पाव पोटे। आप इसके साथ कलेजी भी मिक्स कर सकते हैं, पोहे बनाते हैं लोग, लेकिन मैं सिर्फ पोटे बनाती हूँ क्योंकि कलेजी हमारे घर में कोई नहीं खाता, इसलिए फिर मैं कलेजी इसके साथ मिक्स नहीं करती। इसलिए मैंने दिया है 3 पाव पोटे। उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, फिर इसको इतनी छोटी छोटी बोटियाँ इसकी मैंने काट ली हैं। आप देख लें, इतनी ही चाहिए ताकि ये जल्दी से गल जाएं। उसके बाद मैंने ले लिया है एक पतीले में 1 कप भर के सरसों का ऑयल, और अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ी साइज़ का कटा हुआ प्याज। तो जो है ये मां हिन में विधो आहे हिकिड़ो कोप जेको आहे सो सरेह जो तेल, ऐं उन खां पोइ हिन में विधो आहे हिकिड़ो वॾी साइज़ जो बसर कटे करे। जीअं असां दाग ठाहींदा आहियूं पंहिंजो, ईअं ई जंहिं बि भाॼी जो उअं ई असां हिन जो दाग ठाहींदासीं। त बसर के असां ब्राउन कंदासीं। तो हम जो है प्याज को इसको ब्राउन कर लेंगे, और जैसे हम आम नॉर्मल सालन का बनाते हैं उसी हिसाब से उसी तरीके से इसका भी हम जो है प्याज को ब्राउन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। तो हिकिड़ो चमचो मां हिन में विधो आहे अच्छे जीरे जो, ऐं उनखे बि असां थोड़ी देर फ्राई करे छॾंदासीं, तक़रीबन 20-30 सेकंड, बस अधु मिनट ताईं, ज़्यादा न कंदासीं उनखे असां फ्राई। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जितने भी हमारे पास गोश्त है, ये पोटे हैं जितने भी साफ़ किए हुए कटे हुए। तो इसकी सफाई जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 3-4 पानी में आप इसको वॉश कर लेंगे, तो फिर ये अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाता है। और फिर सारे हमने इसमें डाल दिए हैं। फिर इसको मैं अभी मिक्स करूँगी, और इसी में थोड़ा सा मैं तकरीबन 1 मिनट तक मिक्स करके पूरा अच्छे से, फिर अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। तो क्योंकि इसमें थोड़ी सी महक होती है, खुशबू होती है, तो उस खुशबू को जो है कम करने के लिए हम इसमें लहसुन अदरक जो है वो ज़्यादा डालेंगे। त असां हिन में विधो आहे थूम ऐं अदरक जो पेस्ट, फ्रेश कुटे करे थूम अदरक 2 चमचा, ताकि इन में जेका खुशबू हूंदी आहे पंहिंजी उहा ख़तम थी वञे। ऐं उन खां पोइ असां हिनखे थोड़ी देरि मिक्स कंदासीं, ऐं बल्कि 3-4 मिंट असां हिनखे भुञंदासीं, ताकि इन जी खुशबू जेका आहे उहा ख़तम थी वञे ऐं थूम अदरक बि उन में पची वञे। उसके बाद मैंने इसमें 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 बड़ी इलायची, मोटी इलायची जिसको बोलते हैं काली इलायची, सिंधी में हम उसको बोलते हैं वॾो फोटो, त उहो असां विधो आहे हिन में, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर इसके बाद फिर भी मैं इसको जो है तकरीबन 2-3 मिनट तक मज़ीद भूनूंगी। आप देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये अभी इतना भुन चुका है कि ऑयल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता भी सेपरेट हो रहा है। फिर इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 कटे हुए हरी मिर्च इसमें डाल दूँगी, मोटी वाली हरी मिर्च थी। फिर आधा चम्मच जो है हल्दी, 1 भर के चम्मच मैंने डाला है इसमें कुटा हुआ धनिया। फिर 1 ही चम्मच मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर। बस अभी हम इतने ही मसाले डालेंगे, और हम इसमें अभी नमक नहीं डालेंगे। नमक हम इसमें जो है आगे चल के डालेंगे। तो प्लीज़ आप भी ऐसे ही इस रेसिपी को फॉलो करिएगा, तो बहुत ही अच्छी बनेगी आपकी भी ये रेसिपी। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से बनाते हैं। जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से, या किसी और तरीके से, तो प्लीज़ वो अभी जो है रेसिपी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। और अभी इसमें सारे मसाले डाल के इसको भी हम मज़ीद जो है 1-2 मिनट मज़ीद हम इसको भूनेंगे, ताकि मसाले भी इसमें मिक्स हो जाएं, पक जाएं, और जो है हमारा गोश्त जो है वो भी इसके साथ मिक्स हो जाए।
फिर इसको ढक्कन दे के हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको रख देंगे, ताकि जो है मसाले भी अपना पानी भी छोड़ेंगे और गोश्त भी जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ता है, तो वो उसके साथ फिर और मज़ीद जो है ये मिक्स हो जाए। और हम इसको ऐसे ही भूनते भूनते ही इस गोश्त को गला देंगे। ये इसकी गोश्त जो होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है, इसीलिए इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम इसको पानी नहीं डालेंगे इतना, और बस हम ऐसे भूनते भूनते इसको गला लेंगे। फिर इसके बाद मैंने जो है 3 टमाटर काट के डाले मीडियम साइज़ के, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक। त 3 टमाटा कटे करे असां हिन में विधा आहे, ऐं हिकिड़ो चम्मच असां हिन में विधो आहे लूण जो। लूणु इन करे ई बाद में विधो आहे, पोइ विधो आहे, ताकी जेको आहे ॿूटियूं असांजूं उहे ॻरी वञनि, गोश्त ॻरी वञे ऐं टमाटर जल्दी ॻरी वञे। लूणु ऐं टमाटा गॾु विझण सां टमाटा जल्दी ॻरी वेंदा आहिनि। उन खां पोइ 2-3 मिंटनि जे ढक ॾेई पचाइण खां पोइ असां हिनखे मज़ीद भुञंदासीं, वधीक भुञंदासीं। तो हमने इसको ढक्कन दे के रख दिया था 3-4 मिनट तक। फिर 3-4 मिनट के बाद मैं इसको मज़ीद भूनूंगी। आप देख लें कि जो है वो इस जो है कंडीशन तक पहुंच गया है, और तकरीबन आधे से ज़्यादा तो हमारा गोश्त जो है वो इसी में ही गल गया है। और जो है अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं मेरा वीडियो वॉच करते करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो जो है ये रेसिपी किस मुल्क से और किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो जो है मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी एक प्यारी अच्छी सिस्टर है माशाल्लाह से, सिंधी हाउस वाइफ के नाम से उनका चैनल है। वो दादू से हैं, पाकिस्तान से। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है साथ देती हैं मेरा। और एक और फैमिली है, वो हैं सोलंगी फैमिली व्लॉग्स है उनके चैनल का नाम। वो भी माशाल्लाह आदि बहुत प्यारी हैं, और वो भी चैनल मेरा जो है उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और वो वीडियो को फुल वॉच करती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप भी प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं फिर आप लोगों का अपने वीडियो में थैंक यू कर सकूं। तो ये देखें, बातें करते करते हमने इसको तकरीबन भून भी लिया है। अब देखें, इसको मज़ीद मैंने 3-4 मिनट भून लिया है। तो जो है देखें, अभी बिल्कुल लग रहा है ना, बिल्कुल कढ़ाई वाला है, और ये तकरीबन गल गया है पूरा। तकरीबन 3 हिस्से इसके गल गए हैं। थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा था, तो मैंने इसमें ना 1 कप भर के पानी डाल दिया है। अब इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालें, या आप देख लें कि आपके जो हैं वो कितने गल गए हैं या नहीं गली। लेकिन ये तो तकरीबन गल गई थी, फ्रेश थी। फ्रेश होता है गोश्त तो वो जल्दी से गल जाता है। तो मैंने 1 कप भर के इसमें पानी डाल दिया है। पानी आप थोड़ा सा गर्म करके डालेंगे तो वो और भी अच्छा होगा। फिर जो है तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको रखा था जो है ढक्कन लगा के, और हल्की आंच कर दी थी। दम वाली नहीं थी, लेकिन दम वाली से थोड़ी सी ज़्यादा थी। इतनी आंच पे मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाया है। और देखें, ये हमारा जो है थोड़ी सी ग्रेवी भी बन गई है, और जितना हमें मतलब चाहिए उतनी। फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद 2 मिनट तक भूना, तो माशाल्लाह से ऑयल भी हमारा सेपरेट हो गया इसमें से। फिर इसमें मैंने 2 चुटकियाँ घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है, और ख़ूब सारा हरा धनिया भी डाल दिया है। और अभी आधा चम्मच भी आप डाल सकते हैं, या आधा नींबू जो है ना, काट के आधे नींबू का रस आप इसमें डाल दें। वो इसमें तो समझे एक मैजिक का काम करता है, वो एक जादू की इतनी टेस्ट अच्छा आता है। आप ये लाज़मी करके देखिएगा, ये लाज़मी आप इसमें डाल के देखिएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अब मैंने बस इसको बंद करके रख दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये हमने अपने घर पे बनाई है। ये पोटा की समझो कि कढ़ाई है, मैंने इसका नाम नहीं रखा कोई। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम इसका क्या नाम रखें। और ऐसे ही पोटा और कलेजी साथ में भी बनते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से गार्निश भी कर सकते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड को माशाल्लाह हरी मिर्च बहुत पसंद है, तो मैंने हरी मिर्च के साथ ही इसको गार्निश कर दिया था, और हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्लीज़, आवाज़ मेरी थोड़ी सही नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आप लोग इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम एक फिर नए वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।